अगर हमारी सरकार अभी भी इस एक प्रॉब्लम को इग्नोर करती रही तो इंडिया की जीडीपी में 25% का डिक्लाइन आ सकता है। किसी कंट्री की जीडीपी से रिलेटेड पॉसिबल थ्रेट्स में हम वॉर्स, ट्रेड बैरियर और इन्फ्लेशन की बात तो करते हैं, लेकिन क्लाइमेट क्राइसिस को काउंट नहीं करते। इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज के अकॉर्डिंग साल 2070 तक ग्लोबल इकोनॉमी को 50% का लॉस हो सकता है अगर स्ट्रिक्ट क्लाइमेट एक्शन नहीं लिए गए। इसमें अकेले इंडियन जीडीपी को 24.7% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अब देखो, इसके पीछे 3 मेन रीजन हैं। पहला है प्रोडक्टिविटी लॉस। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग लगातार बढ़ रहे टेम्परेचर की वजह से साल 2030 तक इंडिया की प्रोडक्टिविटी 5.8% से गिर जाएगी, विच इज इक्विवेलेंट टू लूजिंग 3.4 करोड़ जॉब्स। एंड इसी हीट स्ट्रेस की वजह से 2030 तक हमें 4.5% का इकोनॉमिक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल डैमेज। क्लाइमेट क्राइसिस का मतलब सिर्फ राइजिंग टेम्परेचर नहीं है, इट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, साइक्लोन्स एंड सो ऑन। ऐसी डिजास्टर्स में इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, जो कि फिर रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन की डिमांड करता है, एंड इससे इकोनॉमी को दोहरा झटका लगता है। तीसरा है एग्रीकल्चर फेलियर। एज पर 2011 सेंसस, इंडिया की ऑलमोस्ट 56% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ग्लोबल वार्मिंग वेदर पैटर्न्स को डिस्टर्ब करती है और सॉइल की फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करती है। अब ऐसे में क्रॉप्स की पैदावार पर असर पड़ेगा एंड इवेंचुअली इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। क्लाइमेट चेंज को सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू समझना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये हमें चारों तरफ से घेर कर मारेगा। एंड सैडली नो मीडिया और गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट दिस।